कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, आज हम कामना के ऊपर विचार करेंगे। ये जो हमारे हृदय में कामनाओं का जन्म होता है, भरी पड़ी हैं अनंत कामनाएं, यही हमारे बंधन का कारण है। कर्म फल को भोगने के लिए बार बार हमें आवागमन में डालती है। आवागमन से छूटने के लिए कामनाओं का नाश करना बहुत जरूरी है। और कामनाओं का नाश प्रेम से होता है, भक्ति से। जब भक्ति बढ़ती है तो कामनाएं शांत होती है। इसलिए भक्ति करना है। यहां धन दौलत सांसारिक वैभव को प्राप्त करके कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता। और जिसके पास सांसारिक भौतिक वस्तुएं नहीं हैं या अभाव है उसके जीवन में, वो गरीब नहीं होता। यहां तो बड़े बड़े लोग, साधन संपन्न लोग गरीब दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं अनंत रूप लेती चली जाती हैं। जो कामनाओं का गुलाम है वही गरीब है। जो कामनाओं से मुक्त हो चुका वो सम्राट है, वही अमीर है। ये कामनाओं को मूल में रखकर जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म फल भोगने के लिए उसे बार बार इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। यदि आने से बचना है तो निष्काम कर्म करना है, कामना रहित। अपना स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, इस भाव से कर्तव्य करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए: अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म कर्म ही कर्तव्य कर्म होता है, जिसमें कोई कामना नहीं रह जाती। और फिर जब कर्म किया जाता है तो कर्म जीव को बंधन में नहीं डालता है, बंधन मुक्त कर देता है। और जब तक फल की इच्छा रख करके कर्म किया जाता है, कामना सहित कर्म किया जाता है, तो फल भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसा कर्म होगा वैसा उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा ही। कोई कहे कि हम कर्म करें, सकाम कर्म, और फिर फल हम न भोगें, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मूल में कामना को रखकर आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित रूप से भोगना है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। तो यदि आवागमन से बचना है, यदि अपना प्रारब्ध बंद करना है, ये कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं, तो हमें निष्काम होना पड़ेगा। और निष्काम तभी आप हो सकेंगे जब आपके अंदर प्रबल वैराग्य बनेगा।
विरक्ति, संसार से एकदम मुड़ जाना। वैराग्य मीरा के अंदर बना तो मीरा के लिए जैसे हीरे जवाहरात थे वैसे एक मिट्टी का ढेला था। मीरा को कुछ चाहिए ही नहीं। ये भक्ति से ही संभव है, प्रेम से संभव है। जितने भक्त हुए, भगवान के प्रेमी हुए, वे स्वयमेव अनायास निष्काम हो गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, जब प्रेम प्रबल होता है तो उतने वैराग्य भी प्रबल होता है और उतना ही वो संसार से पीछे मुड़ जाता है, भगवान के सम्मुख जीव हो जाता है। यही स्थिति लानी है हमको, आपको, सबको। कर्म, सकाम कर्म कोई करे और कहे फल नहीं भोगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण था तो उसने लक्ष्मी जी की 1 वर्ष तक साधना की, उपासना। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, बोली मैं प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, देवी मेरे एक कन्या है, मेरे पास धन का अभाव है, कुछ हमें धन दो तो कन्या का विवाह कर दूं। तो देवी लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी, कहा 1 वर्ष तक तुमने जो मेरी तपस्या की, उपासना की, इसी बीच तुम्हारी कन्या का विवाह तो हो गया। तो ब्राह्मण कहने लगा, विवाह हो गया तो फिर अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके वापस जाए। लक्ष्मी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, अब तुमने कर्म किया है तो कर्म का फल तो लेना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, तो अब हमें नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने कर्म किया है। जब आप मेरी उपासना करने आए थे तो मूल में आपके कामना थी, अब वो जिसके लिए कामना थी वो कार्य पूरा हो गया, लेकिन कामना सहित आपने कर्म किया है, इसलिए फल भी लेना है। तो बताओ मैं आपको क्या दूं? ब्राह्मण ने कहा, मैंने बताया अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं फल लेने की, और फिर भी नहीं आप मानती तो जो देना चाहो अपने आप दे दो। लक्ष्मी ने कहा 1 वर्ष तक तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। और इतना कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण बुद्धिमान था, सोचने लगा, अब लक्ष्मी जी कह गई हैं तो झूठ हो नहीं सकता, और राजा बनने की मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं, मैं बनना नहीं चाहता। तो उसने कहा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर कर्म फल कौन भोगेगा? तो मैं राजा बनने से बच सकता हूं। फिर ब्राह्मण सोचने लगा, अब मृत्यु हो कैसे जाए? अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो शास्त्र विरुद्ध है, आत्महत्या करने वाला नरकगामी होता है, उसे पाप लगता है। फिर मैं क्या करूं, मुझे पाप भी न लगे और मेरी मृत्यु भी हो जाए। तो उसके बुद्धि में एक बात आई कि मैं राजा के दरबार में जाऊं और जाकर कोई ऐसा अपराध करूं जिसके बदले राजा मुझे प्राणदंड दे। यही सोचकर राजा के दरबार में चला गया। राजा का दरबार भरा हुआ था, कुछ लोग सेवकगण खड़े थे, सिंहासन पर राजा बैठा था, और जैसे ही राजा के सामने ये पहुंचा
तो इसने जूता निकाला और राजा को फेंक कर मारा। मन में सोचा ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, राजा हमें प्राणदंड दे देगा। अब संयोग से राजा थोड़ा झुका तो जो पीछे डंडा था जिसमें छत्र बंधा हुआ था, जूता जाकर उसमें लगा और उस डंडे के ऊपर एक सांप चढ़ रहा था। उसी सांप को जूता लगा, सांप मरकर के नीचे गिरा। लोगों ने उसको पकड़ लिया। इधर उधर देखा गया तो सांप मरा पड़ा है, राजा ने भी देख लिया। उसने कहा ये तो मेरा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, अगर इसने ऐसा न किया होता तो आज मेरी मृत्यु हो जाती, सांप मुझे डस लेता। इसने मेरी जान बचाई है, इसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अब वो सोच कर गया था कि राजा हमें प्राणदंड देगा और राजा पुरस्कार देने की सोचने लगा। तो राजा इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा जो तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसके बदले में तुम्हें 1 वर्ष तक मैं राजा बनाता हूं। मैं आपके साथ में बैठूंगा। अपना मुकुट उतार कर उसको बांध दिया और वो राजा बन गया। 1 वर्ष पूरा होने को था, कुछ समय बाकी था। तो राजा और वो ब्राह्मण ये दोनों गए तीर्थाटन करने, साथ में सेना भी गई, सैनिक भी गए, रावटी पड़ गई। तो एक ऐसा तंबू था रावटी जिसमें वो ब्राह्मण और वो पुराने वाले राजा दोनों लोग उसमें लेटे हुए थे। तब तक इस ब्राह्मण ने देखा कि रावटी के अंदर एक सांप चला रहा है राजा की तरफ। राजा सो रहे थे तो उस ब्राह्मण ने म्यान से तलवार निकाल ली और जब तलवार देखी तो सांप फिर पीछे मुड़कर चला गया। इतने में राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा हाथ में तलवार लिए खड़ा है नंगी। उसने कहा तुम हमको मारना चाहते थे? उसने कहा नहीं महाराज, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, आपकी तरफ एक सांप बढ़ रहा था, उसके लिए तलवार हमने निकाली, आपके लिए नहीं निकाली। तो राजा ने कहा कहां सांप है? सांप उसी रास्ते से फिर पीछे निकल गया। ब्राह्मण ने बहुत समझाया राजा को। राजा ने कहा यह सब गलत है। 1 साल के लिए हमने तुमको राजा बनाया था, साल पूरा होने वाला है, मैं सो रहा था, तुमने मन में सोचा कि अब हमारे सिर से छत्र उतर जाएगा, मुकुट उतर जाएगा, हमें फिर वैसे बनना पड़ेगा। तो लाओ हम राजा को मार दें और हमारा निष्कंटक राज्य हो जाएगा। राजा ने कहा जो तुमने हमारे साथ ये व्यवहार किया, इसके बदले में तुम्हें प्राण दंड मिलना था, लेकिन तुमने एक बार हमारे प्राण बचाए, प्राणों की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, इसलिए तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा। मुकुट उतार लिया, कहा जाओ जैसे थे वैसे रहो जाकर। ब्राह्मण चल दिया। मार्ग में फिर लक्ष्मी जी मिली हंसती हुई। कहा कहिए महोदय, आप तो आत्महत्या करने जा रहे थे, मैंने कहा था 1 वर्ष के लिए तुमको राजा बनना पड़ेगा तो तुम बने, क्योंकि तुमने कर्म किया था, कर्म का फल तुम्हें मिलना था, उसे कोई नहीं काट सकता। इससे ये प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ेगा। सत्कर्म करोगे तो मीठा फल मिलेगा, असत कर्म करोगे तो कड़ुआ फल मिलेगा। हमें कड़ुआ फल भी न मिले और मीठा फल भी न मिले, कर्म की किताब ही बंद हो जाए, इसके लिए निष्काम बनना पड़ेगा।
और निष्काम बनने के लिए प्रबल वैराग्य और भक्ति की आवश्यकता है। आप प्रभु के नाम का जाप करेंगे, प्रभु के स्वरूप का चिंतन करेंगे और रो रो कर भगवान से भगवान का प्रेम मांगेंगे, तो जैसे प्रभु ने मीरा को प्रेम दिया, रसखान को प्रेम दिया, जैसे प्रभु ने तुलसीदास को प्रेम दिया, आपको भी वो प्रेम का दान करेंगे। आप एक पग परमात्मा की ओर बढ़ो, परमात्मा 1000 पग आपके ओर खिसकेगा। आप थोड़ा प्रेम भगवान को करना शुरू करें, भगवान तुम्हारी झोली में इतना प्रेम डाल देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे, उसी में डूब जाओगे, समाधि लगेगी। ऐसा दिव्य प्रेम आपको परमात्मा प्रदान करेंगे। तो भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है मनुष्य के पास, प्रेम ही एक ऐसा साधन है मनुष्य के पास अनमोल, जिस प्रेम का प्रयोग करके जीव यदि चाहे तो जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त होकर जिस विभू से विभक्त हुआ है जीव, उसी को पुनः प्राप्त करके तदाकार होकर परमानंद स्वरूप बन सकता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।